CUET PG डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर हम कट ऑफ देखेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है आप सभी को पता है ऑलरेडी 5 तारीख से है। 5 जून से आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है 12 जून तक। तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है विद डिफरेंट सब्जेक्ट हम यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करेंगे और कितना सेफ स्कोर रहेगा आपके DU, JNU, PHU, HCU और जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर जानेंगे। और पिछले साल मिनिमम जो कट ऑफ था वो कितना गया था वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक कट ऑफ को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़ का जो कट ऑफ है वो आपको ज़रूर से यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो अगर आप जो है हमारे टेलीग्राम पे नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर हम बात करें जो इस बार आपका DU पार्टिसिपेट कर रहा है, JNU और जो है और अदर यूनिवर्सिटीज़ तो पिछले साल भी पार्टिसिपेट कर रही थी। तो अगर हम पेपर के पैटर्न को देखें तो इस बार जो पेपर का पैटर्न है वो आपका 400 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपके 1 माइनस मार्किंग होगा। मतलब एक क्वेश्चन आपका जो है 4 मार्क्स का है, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपके 2 पार्ट होंगे, 25 क्वेश्चन वाला एक और 100 क्वेश्चन वाला, ठीक है। जो 25 वाला है ये आपके जनरल अवेयरनेस GK GS इससे पूछे जाएंगे और ये आपका जो 75 वाला है ये आपके डोमेन से होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये पार्ट A है जिसमें कि 100 मार्क्स का ये होगा और पार्ट B जो कि 300 मार्क्स का होगा। आपको दोनों में अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज़ करना है। एज वी नो दैट कि JNU जो है सिर्फ पार्ट B को कंसीडर करता है। अगर आप पार्ट B में 200 प्लस ले जाते हैं, पार्ट बी में मैं सिर्फ बोल रही हूँ 200 प्लस 250 प्लस अगर रहते हैं तो ये किसी भी आपके कैटेगरी के लिए एक सेफ स्कोर माना जाएगा इन ऑल सब्जेक्ट। क्योंकि पार्ट बी में जो है हमने पिछले साल देखा था कि आपके 250 प्लस के आसपास लगभग सारे के कट ऑफ बने थे और कुछ के आपके 200 के ऊपर थे, है ना, और कुछ के नीचे भी थे 200 के, पर मैक्सिमम आपके 200 अगर प्लस रहते हैं JNU के लिए अगर पार्ट बी में सिर्फ जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो यहाँ पर आपका जो है सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है। अभी तक DU ने अपना कोई भी स्पष्ट नहीं किया है कि कितना वो किस पार्ट को कंसीडर करने वाला है। तो पार्ट A और पार्ट B दोनों मिला के चलें तो आप यहाँ पर अपना स्कोर 300 प्लस रखिएगा। क्योंकि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी और सभी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहेंगे। तो अगर आप 300 प्लस रहेंगे, थोड़ा सा भी अगर आप 300 के नीचे भी आते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है इन अदर कैटेगरी से, ना, तो मतलब आपके 250 और 300 के बीच में रहेंगे और 300 प्लस रहेंगे तो ये आपके DU के लिए जो है बेटर रहेगा। पर यहाँ पर आपको पार्ट A और पार्ट B में दोनों में स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है, जिससे कि आपको आगे आपके जो है टॉप रैंक यूनिवर्सिटी को में आपको जो है एडमिशन मिल सके। अब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और HCU की बात कर लें तो BHU और HCU में जो है आपको बेसिकली BHU में पार्ट A और पार्ट B दोनों कंसीडर होता है। किसी भी सब्जेक्ट अगर आप साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, MSc केमिस्ट्री, फिज़िक्स, है ना, ये सब के लिए भी जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि यहाँ पर भी आप जो है 250 प्लस रखिए अपने स्कोर को, ठीक है, जिससे कि आपको एडमिशन मिल सके, ठीक है। अगर आप HCU में एडमिशन चाह रहे हैं तो सेम यही है आपका 200 प्लस पे पिछले साल एडमिशन हुआ था, कुछ आपके नीचे भी यहाँ पर मार्क्स गए थे, पर अगर एक सेफ स्कोर फॉर HCU भी माना जाएगा तो आपका 200 प्लस और BHU के लिए भी 200 प्लस एंड 50 के आसपास 250। पर अगर इफ़ इन केस अगर मैं BHU की बात करूँ तो यहाँ पर अफिलिएटेड कॉलेज होने की वजह से कुछ आपके एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि कुछ कोर्सेज जो है आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस में भी रन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका 200 से नीचे आपका 150 के आसपास भी स्कोर आ रहा है तो अफिलिएटेड कॉलेज में और उससे नीचे भी आपके होने के चांसेस हो जाते हैं। पर अगर मेन कैंपस की बात करें तो उसके लिए आपको 200 प्लस स्कोर में रखना होगा अपने आप को, अदरवाइज़ जो है मेन कैंपस आपको नहीं मिलेगा। एज वी नो दैट कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कैंपस है आपके इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में, एशिया का सबसे बड़ा कैंपस है और IIT BHU भी आपकी जस्ट BHU के पास में ही है, तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, ठीक है। और बहुत अच्छा कैंपस, लश ग्रीन और जो भी चीज़ें हैं ना सब बहुत अच्छा है। आप आप आओगे एडमिशन लोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, इतना स्कोर अगर आप करते हो तो ठीक रहेगा। पर अगर आपका किसी कारणवश जो स्कोर है वो बहुत अच्छा नहीं आ पाता, 100 और 100 से नीचे आ गया या फिर 150 के आसपास इस बीच में स्कोर बन रहा है, तो क्या इस स्कोर वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा?
मिलता है एडमिशन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। रैंक जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है, हो सकता है कि वो ख़राब हो, जैसे सिक्किम यूनिवर्सिटी हो सकता है ना, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी पिछले बहुत लो स्कोर मार्क्स पे एडमिशन लिया गया। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको एडमिशन देंगी, बट ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस में उन यूनिवर्सिटीज़ को भी रखना होगा जिनके कम रैंक है और कम चांसेस मतलब आपके वहाँ पर रहते हैं कि बड़े मतलब जो बच्चे आपके अच्छे मार्क्स वाले वो वहाँ पर एडमिशन लें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, है ना, आपका HNBGU जो है नेहरू, है ना, ये सब में आप जो है रजिस्ट्रेशन करिएगा। वो तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो हम आपको प्रेफरेंसेस ऑलरेडी बताएंगे। पिछले साल तो हमने सारी यूनिवर्सिटी को कवर भी किया था, तो यहीं पर जुड़े रहिएगा, ठीक। तो अगर 100 to 150 मार्क्स आता है तो भी आपका जो है एडमिशन पॉसिबल है। क्या इसके नीचे अगर 100 के नीचे आपका स्कोर है, अगर 80 है, 70 है, क्या पॉसिबल है? यस, यहाँ पर भी एडमिशन होगा। अगर आपका लो स्कोर है, लोएस्ट स्कोर के रेंज में आप आ रहे हो तो भी आपका एडमिशन पॉसिबल है। बस यहाँ पर थोड़ा सा डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए आपको प्रेफरेंस रखना होगा, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि पार्ट ए और पार्ट बी के स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करिए, और जो है ये कोशिश करिए कि जो है दोनों में अगर स्कोर मैक्सिमाइज़ होगा तो DU, HCU, BHU ये सब जो है टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ आपको अच्छे से आराम से मिल सकती है। पर अगर इफ़ इन केस की लो रैंक आएगा तब भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिएगा, क्या पता चांसेस हो जाए आपके, है ना। और जो है फिर अगर बहुत ज़्यादा लो स्कोर है तब हम आप लोग को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, है ना, आपके सिक्किम यूनिवर्सिटी और भी हरी सिंह गौर का तो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा गया था पिछले साल, ये सब जो है हम प्रेफरेंस आपको देंगे, ठीक है। तो ये आपको जो प्रेफरेंस मिलने वाली वो इसी चैनल पे मिलने वाली है, ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि पिछले साल हमने जो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी उसके कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था कि कितना कट ऑफ गया है, कब रजिस्ट्रेशन है, कब आपका जो है सेकेंड लिस्ट आ रही है, कब फर्स्ट लिस्ट आ रही है, वो सभी हमने बताया था, ठीक है। और जो है टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। रही बात अभी आपके पास कम डेज़ है ना, आपके पास आज 11 तारीख हो गया, 5 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप अभी क्या करिए कि जो भी है पार्ट ए और पार्ट बी पे फोकस कर लीजिए, और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा टेस्ट हो उतना टेस्ट लगाइए, जिससे कि आपका जो तैयारी हो वो क्या हो और ब्रशअप होते जाए, है ना। क्योंकि आप जो पढ़ लेंगे वो अगर एग्ज़ाम में टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपका फिर मुश्किल होगा, क्योंकि आप जब CBT मोड में एग्ज़ाम देने जाओगे तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको हैबिट नहीं होती है अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चन को रीड करने की, है ना। तो रीडिंग करने की हैबिट और ये सब हैबिट आपको टेस्ट से बनेगी। तो जहाँ भी आपको टेस्ट मिल रहा हो देने के लिए आप टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करिए दोनों आपके पार्ट ए और पार्ट बी में मैक्सिमाइज़ करने की स्कोर, पर पार्ट बी को फोकस करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लोगों का एडमिशन पॉसिबल है, बस ये है कि आपको जो है अपने जो है यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी पे फोकस करते हुए, है ना, चलना है और मैक्सिमाइज़ करना है, गलतियाँ कम करनी है एग्ज़ाम में। अभी जब आपका एग्ज़ाम होने जाएगा तो हम वहाँ पर सुझाव देंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये अभी जर्नल मैंने कट ऑफ बताया। फिर इन केस आपको कोई ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।